आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा, और जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, और पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छू कर नहीं देखा। बशीर बद्र साहब की ये बेहतरीन रचना, बेहतरीन गज़ल हमको ये सिखाती है कि जीवन में हमेशा चलते रहना चाहिए, यही ज़िंदगी है। तो आइए, जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हिंदी का पहला कवि। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिंदी साहित्य में हर पग पे हर कदम पे विवाद है। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। तो आइए उसी को हम लोग स्पष्ट करते हैं कि किस विद्वान ने हिंदी के पहले कवि को क्या माना, हिंदी का पहला कवि किस विद्वान ने किसे माना है। तो आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा। बहुत आसान है और हर परीक्षा में ये पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोगों का ध्यान चाहूँगा इधर। सबसे पहले हम आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पे। इनकी चर्चा हमेशा होती रहेगी जब तक इतिहास नहीं खत्म हो जाएगा। शुक्ल जी मानते हैं चंद्रवरदाई, मत चूको चौहान। चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रवरदाई। ये इनको पहला कवि कौन मानता है? हिंदी का पहला कवि मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। किसको मानते हैं? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई की रचना भी आपको बता दिए। अब दूसरे पे जब आते हैं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पास चलते हैं। जब इनके पास चलते हैं कहते हैं भाई अब्दुल रहमान जी हैं। अब्दुल रहमान जी क्या हैं? हिंदी के क्या हैं? पहले कवि। कौन कहता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसको कहते हैं? अब्दुल रहमान। देखिए, जिनके पास जाएंगे वो तरह तरह की बात करेंगे और अपना तथ्य देते हैं, अपना तर्क भी वो देते हैं। फिर शिव सिंह सेंगर के पास आएंगे हम, तो ये क्या कहते हैं? पुंड या पुंड को क्या माना है? हिंदी का पहला कवि। ये किस सन के हैं? 7वीं शताब्दी के हैं। किस शताब्दी के हैं? 7वीं शताब्दी के। पुंड या पुंड, पुष्प या पुंड को क्या माना है? हिंदी का पहला कवि किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने माना है। फिर उसके बाद, और ऐसा नहीं एक माना ही है, हर एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कुछ है नहीं, 2 4 10 बार आप पढ़ेंगे तो सब एकदम रट्टा हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन के पास चलते हैं भाई। ये जब इनको सरहपा 8वीं शताब्दी के कवि सरहपा को पहला कवि मानते हैं। क्या मानते हैं? पहला कवि। जब ये देखिए, शुक्ल जी ने भले चंद्रवरदाई को माना है, लेकिन शुक्ल जी ने क्या किया है? शुक्ल जी ने इनका समर्थन किया है और सर्वमान्य धारणा ये रही है हिंदी का पहला कवि कौन है? सरहपा। ये 84 सिद्धों में से एक है सरहपा। तो किसको माना गया है? सरहपा। अगर पूछ लिया जाए हिंदी का पहला कवि कौन है, तो उसमें चाहे सब विकल्प दिए रहेंगे, अगर किसी विद्वान के अनुसार नहीं पूछा जाए तो आप किसको लगाएंगे? सरहपा। और अगर सरहपा का भी नाम दिया रहे और उसके बाद चंद्रवरदाई का भी नाम दिया रहे और पूछ लिया जाए शुक्ल जी हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं, तो इसको आप चंद्रवरदाई लगाएंगे, नहीं पता लगा इसको सरहपा मार दी तो गलत हो जाएगा। और उसके बाद आगे चलते हैं, भगवती चरण वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इन्होंने लिखा था ना, गणपति चंद्र गुप्त ने। ये दोनों लोगों ने किसको माना है? शालिभद्र सूर्य को माना है। किस सन में? 1184 ईस्वी में। किसको माना है? शालिभद्र सूर्य को माना है। किसने? भगवती चरण वर्मा और गणपति चंद्र गुप्त। इन दोनों लोगों ने शालिभद्र सूर्य को माना है। और उसके बाद जब आते हैं राम कुमार वर्मा जी, बहुत इंपॉर्टेंट इतिहासकार हैं। इन्होंने स्वयंभू को माना है। स्वयंभू कौन है? ये अपभ्रंश के पहले कवि हैं। अपभ्रंश, देखिए 2 सवाल इसमें बन रहे हैं। अपभ्रंश के पहले कवि कौन है? स्वयंभू हैं। अपभ्रंश के पहले कवि स्वयंभू को, 8वीं शताब्दी के कवि स्वयंभू को अपभ्रंश के जो पहले कवि कहे जाते हैं उनको राम कुमार वर्मा ने क्या कहा? हिंदी का पहला कवि मान लिया। किसका? हिंदी का पहला कवि किसको मान लिया? स्वयंभू को। फिर उसके बाद हम आगे आते हैं मिश्र बंधु पे। वही तीनों भाई जिनके विषय में लोग गलत कर देते हैं नाम में। मिश्र बंधु पे आते हैं तो इन्होंने गोरखनाथ को माना है। नाथ मछंदर गोरख आया।
गोरखनाथ, नाथों में एक थे नाथ, नाथों की संख्या कितनी है? 9। देखिए सवाल बनते रहेंगे, ऐसे आगे पढ़ाते भी रहेंगे। नाथों की संख्या 9 है। और उसके बाद सरहपा 84 सिद्धों में है। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। पता नहीं कितनी बार पूछा है, तो इस पे आप लोग ध्यान देंगे। जो सवाल बनते रहेंगे उसको बताते रहेंगे और आगे और भी इसको पढ़ाते रहेंगे। मिश्र बंधु ने किसको माना है? ये गोरखनाथ को माना है। नाथों की संख्या कितनी है? 9। ये फिर उसके बाद हम चलते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। भैया बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको तो विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। इन्होंने किसको माना है? मुंज। मुंज को क्या माना है? हिंदी साहित्य का, हिंदी का पहला कवि किसको माना है? मुंज। किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण तथ्य ये है जो अभी आपको हम बता दिए हैं। सर्वमान्य धारणा है हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना जाता है। सभी ने मतलब ऐसे मुहर लगा दिया, ऐसे सबने अपना तर्क दिया, लेकिन प्रामाणिक एथेंटिक रूप से जब किसी का नाम आता है तो सरहप्पा जी का आ जाता है। तो आप लोग तुरंत एकदम आंख मूंद के लगा दीजिएगा। अगर पूछे हिंदी का पहला कवि, किसी विद्वान के अनुसार ना पूछे तब, ये बात पहले हम स्पष्ट कर चुके हैं। और इनका अन्य नाम भी पूछता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि इनका नाम सरोज भद्र है, राहुल भद्र भी कहा जाता है, सरहपाद भी कहा जाता है। और 84 सिद्धों में जितने लोग हैं उनके सरहपा, लोईपा, ढोंबिपा, कढ़प्पा, एप्पा क्यों लगा रहता है, आगे इसको भी हम स्पष्ट करेंगे जब 84 सिद्ध पढ़ाने लगेंगे तो। और उसके बाद राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने तो भाई बड़ा अच्छा काम कर दिया। इतने लोग विवाद पैदा किए थे, लेकिन इन्होंने सरहपा को पहला कवि मान के सबसे प्रमाणित करवा लिया। क्या? किस समय में? 769 ईस्वी में इनको मानते हैं, सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं हिंदी की प्रथम रचना। देखिए हिंदी की प्रथम रचना जो है वो श्रावकाचार की रचना मानी जाती है। इसके लेखक रचनाकार कौन है? इसके खालिक मालिक हैं देवसेन। अब देखिए इसमें सोचने वाली बात यह है कि हिंदी का पहला कवि तो सरहपा को मान लिया गया, लेकिन हिंदी की प्रथम रचना की जब बात आ रही है तो कौन सा माना जा रहा है? श्रावकाचार माना जा रहा है। इसलिए माना जा रहा है क्योंकि सरहपा के पास कोई प्रबंध काम नहीं था, उनके पास फुटकल रचनाएं थी, इसलिए उनको हिंदी की प्रथम जो रचना की बात आती है तो रचना उनकी नहीं मानी जाती, वो सिर्फ हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। तो अधिकांश विद्वानों ने क्या किया? हिंदी की पहली रचना किसको माना है? श्रावकाचार। किसकी रचना है? ये देवसेन की रचना है। और उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गृहस्थ धर्म इसका केंद्र बिंदु है इस रचना का। और उसके बाद इसमें 250 दोहों का वर्णन किया गया है। 250 दोहा इसमें संग्रहित है, लिखा गया है। और उन दोहों में क्या है? श्रावक धर्म का वर्णन है। किसमें है? श्रावकाचार में। आप लोग जान जाएंगे जब क्वेश्चन पूछेगा कि श्रावक धर्म का वर्णन किसमें है तो आप बोलेंगे देवसेन कृत इसमें श्रावकाचार में है। एकदम नॉर्मल सी बात समझ में आ गई होगी मेरे समस्या। अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा बराबर। बाकी अब आगे जब चलते हैं तो हिंदी साहित्य का आरंभ, देखिए सब में विवाद है और सब लोग अपने तर्क वितर्क से उसको सिद्ध करने की कोशिश किए हैं। अब जब हम आते हैं हिंदी साहित्य का आरंभ में तो उसमें देखते हैं कि प्रारंभिक हिंदी का नामकरण करने वाले विद्वान, जब शुरू में जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, हीतकाल, आधुनिक काल, तो हिंदी की जब बात आती है तो प्रारंभिक हिंदी का नामकरण करने वाले विद्वानों में देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने क्या कहा है? पुरानी हिंदी कहा है। प्रारंभिक हिंदी को क्या कहा है? पुरानी हिंदी कहा है। और इसका समय कब माना है? 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण को क्या माना है? पुरानी हिंदी कुछ ये नहीं है यार। फिर उसके बाद शुक्ल जी के पास आते हैं। शुक्ल जी आपको बराबर मिलते रहेंगे। शुक्ल जी क्या कहते हैं? प्रारंभिक हिंदी को क्या नाम देते हैं? उन्होंने कहा प्राकृताभाष हिंदी। और कितना सन माना है? प्रारंभ इसका माना है 993 ईस्वी माना है। किसने? शुक्ल जी ने प्राकृताभाष हिंदी कहा है। और भोला शंकर व्यास जी के पास आते हैं तो ये नॉर्मल सी बात, इन्होंने क्या कहा है? अवहट्ट नाम दिया है। प्रारंभिक हिंदी का क्या नाम दिया है? अवहट्ट कहा है। और राहुल सांकृत्यायन के पास चलते हैं तो इन्होंने
अपभ्रंश पुरानी हिंदी कहा है। क्या कहा है? अपभ्रंश पुरानी हिंदी। प्रारंभिक हिंदी को क्या कहा है? अपभ्रंश की पुरानी हिंदी कहा है। और उसके बाद इसमें नोट करने वाली बात यह है, देखिए गुलेरी जी के विषय में बताया है अभी कि गुलेरी ने सबसे पहले घोषणा की कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। क्या घोषणा की? कि उत्तर अपभ्रंश ही क्या है? पुरानी हिंदी है। और उसके बाद तथा, ये देखिए गुलेरी क्या अपना तर्क दे रहे हैं, राजा मुंज पुरानी हिंदी के प्रथम कवि हैं। पुरानी हिंदी के प्रथम कवि कौन है? राजा मुंज। किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ठीक। और उसके बाद शुक्ल ने अपभ्रंश को क्या कहा? प्राकृताभास हिंदी माना, जो कि ये यहाँ पर दिया गया है। तो आज का ये टॉपिक यहाँ तक है। अब आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे आदिकाल। आप लोग संघर्ष करते रहिए, पढ़ते रहिए। हजार जेरे कदम रास्ता हो खारों का, जो चल पड़े तो रास्ता नहीं बदलते हम। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।